सो गाइज, अगर आप साल 2025 में एक नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं अपना या फिर किसी फैमिली मेंबर का, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं न सिर्फ आपको साल 2025 में एक नया पासपोर्ट बनाने का एक्यूरेट तरीका बताऊंगा, बल्कि साथ ही आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको किस कंडीशन में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे, और अगर आपके पास कोई प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसकी जगह पर अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट कौन सा और कैसे यूज कर सकते हैं। और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है और वहां पर क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। सो गाइज, मैं हूं तौफीक, आप देख रहे हैं तौफीक जीनियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आपको कंप्यूटर या पीसी में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। चलिए मैं यहां पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूं, और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद मैं यहां पर सिंपली सर्च करूंगा पासपोर्ट सेवा। आप जैसे ही पासपोर्ट सेवा लिखते हैं तो जो यहां पर पहला ही लिंक मिलेगा आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप देखने को मिल जाता है, हम इसे सिंपली क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहां पर आपको पासपोर्ट की वेबसाइट का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप सिंपली वहां से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम नया पासपोर्ट बनाएंगे तो हमें रजिस्टर्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे हम रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें यहां पर सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं तो आपको सीपीवी दिल्ली सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप कहीं और रहते हैं तो आपको पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसमें से आपको देख लेना है कि आपके नियर बाई इसमें से कौन सा पासपोर्ट ऑफिस आता है। चलिए मेरे पास गाजियाबाद है तो मैं यहां पर गाजियाबाद को सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर अपना फुल नेम एंटर करेंगे और यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद ये नीचे पूछ रहा है कि क्या आप अपनी ईमेल आईडी को ही यूजर नेम बनाना चाहते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो यस कर देंगे, जो कि मैं भी बनाना चाहता हूं और आपको भी बनानी ही चाहिए। उसके बाद यहां पर हम चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। इस पर आपको दिख जाएगा कि आपका जो यूजर नेम है वो अवेलेबल है या नहीं। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे केस में दिखा रहा है कि लॉगिन आईडी इज अवेलेबल, यानी कि हमारा ये यूजर नेम अवेलेबल है। उसके बाद आपको यहां पर पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा। आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप साइड में देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह का पासवर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर सिंपली साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करते ही जो भी आपने अपनी ईमेल आईडी दी है उस पर एक 4 अंकों का ओटीपी जाएगा, वो आपको यहां पर फिल कर देना है और आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से इसी पेज पर आना है और इस बार हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा यूजर नेम इस बार रजिस्टर्ड हो चुका है। यहां पर आपने अभी जो भी पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे, या फिर आप इसके बगल में ओटीपी सेलेक्ट करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ओटीपी के मेथड को चुनते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे आपको यहां पर फिल करना है और साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आपको यहां पर कुछ एप्लीकेशन दिख रही होंगी, आपके केस में ये नहीं दिखेंगे क्योंकि मैंने यहां पर कई एप्लीकेशन सबमिट की हैं। तो हमें एक नया पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम यहां पर साइड में सर्विस पर क्लिक करेंगे और सर्विस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप पासपोर्ट रिन्यू करा रहे हैं तो आपको यहां पर अपना पासपोर्ट नंबर डाल देना है और यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। लेकिन हमारे पास कोई पासपोर्ट नहीं है तो हम यहां पर स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर जो भी हमने पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट किया था वो हमारा यहां पर आएगा। आप इसे चेंज नहीं कर सकते और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर एक फॉर्म दिखेगा, हम इसे फिल करेंगे। यहां पर हमें फ्रेश पासपोर्ट पर सेलेक्ट करना है और हमें नॉर्मल पर क्लिक करना है, क्योंकि हम नॉर्मल बना रहे तत्काल नहीं। और यहां पर नीचे आपको टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट दिखेगा, तो हमें 36 पेजेस पर क्लिक करना है। अगर आप 60 पेजेस पर क्लिक करेंगे तो आपके पासपोर्ट में 60 पेज आएंगे, लेकिन उसकी फीस भी ज्यादा होगी। तो चलिए हम 36 पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपसे आपका नाम पूछ रहा है, तो यहां पर आपको गिवन नेम और सरनेम 2 ऑप्शन मिलेंगे। आपको गिवन नेम में अपना ओरिजिनल नाम भरना है, यानी कि अगर आपका नाम मोहित कुमार है तो आपको गिवन नेम में मोहित भरना है और सरनेम में कुमार भरना है। उसके बाद यहां पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका जो भी जेंडर हो। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी नेम चेंज किया है, तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और उसके बाद आपसे आपका जन्म
जन्म स्थान पूछ रहा है तो आपको जो भी जन्म स्थान है, आपका विलेज, टाउन, सिटी जो भी है, आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है। अगर आप शादीशुदा है तो आप मैरिड पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपका बर्थ इंडिया के बाहर हुआ है, तो अगर हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टेट पूछ रहा है कि आपका जन्म कौन से स्टेट में हुआ है, तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको इंडिया की सिटीजनशिप कब से मिली हुई है, तो आप यहाँ पर बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप उसका पैन नंबर यहाँ पर डालेंगे और वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। वैसे ही जरूरी नहीं है, अगर है तो डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है, आप जो भी हो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट डाल सकते हैं और अगर आप वर्कर हैं तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके माता पिता में से कोई सरकारी नौकरी करता है, तो अगर करता है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यूज करनी है, आपकी जो भी हो वो आप भर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आप नॉन ईसीआर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। और ये ईसीआर और नॉन ईसीआर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉन ईसीआर का पासपोर्ट है वो आपका वैल्यूएबल यानी तगड़ा माना जाता है और इस पासपोर्ट का फायदा ये होता है कि अगर आप अरब कंट्रीज में ट्रेवल करते हैं तो आपसे एक प्रकार का इमिग्रेशन होता है, वो आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी आप उसे बाईपास कर सकते हैं। लेकिन आपका ये पासपोर्ट तभी बनेगा जब आपके पास 12th की मार्कशीट है या फिर उससे ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं, तो आप यहाँ पर नॉन ईसीआर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 10वीं से कम पढ़ाई की है तो आपका नॉन ईसीआर नॉर्मली नहीं बनेगा। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है यानी आप 10th से कम पढ़े लिखे हैं, तो आप उसके बाद भी नॉन ईसीआर पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं यानी कि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो भी आपका नॉन ईसीआर में पासपोर्ट बन सकता है। लेकिन आपकी आईटीआर फाइल में नील टैक्स नहीं होना चाहिए, यानी आपको गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स देना चाहिए, तभी आपका ये पासपोर्ट बनेगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपकी बॉडी पर कोई निशान है, अगर है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है। उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी है। यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स का नाम डालना है और नाम ऐसे ही डालना है जैसे आपका नाम मैंने बताया था, यानी कि यहाँ पर आपको गिवन नेम डालना है और यहाँ पर आपको सरनेम डालना है। यहाँ पर आपको अपनी मदर्स नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको क्या कानूनी तरफ से कोई नाम दिया गया है, तो अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस भरना है और एड्रेस आपको बहुत ध्यान से भरना है। आप जो भी एड्रेस प्रूफ इसमें लगाने वाले हैं आप उसी में से देख देख कर इसमें भरेंगे। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने विलेज, टाउन या सिटी का नाम डालना है। यहाँ पर आपको अपने पिन कोड डालना है और उसके बाद आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है विदाउट कंट्री कोड, यानी कि आपको कंट्री कोड नहीं लगाना है। अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी भी डालनी है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका कोई दूसरा भी एड्रेस है, अगर है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे और 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स भरनी है और इसमें आप अपने किसी खास फ्रेंड्स या फिर अपने माता पिता में से किसी की डिटेल्स भर सकते हैं और यहाँ पर आपको नाम एंड एड्रेस एक ही लाइन में भरना है। उसके बाद आपको उसका मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है और 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास एक खास तरह का आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, यानी कि नॉर्मली तिब्बत या फिर 1-2 ऐसी और कंट्रीज है उन्हें इशू किया जाता है, तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका कोई पहले भी पासपोर्ट था, अगर आपके पास उसकी डिटेल्स हैं तो आप डिटेल्स अवेलेबल पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपका कोई इससे पहले पासपोर्ट नहीं था तो आप डिटेल्स नॉट अवेलेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने इससे पहले भी कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, यानी कि आपने अप्लाई किया हो और आपका किसी वजह से रुक गया है, तो अगर आपने कभी अप्लाई नहीं किया तो नो पर क्लिक करेंगे और अगर आपने कभी अप्लाई किया था और उसमें कुछ इशू था
तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपसे यहाँ पर 15 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आप कोई क्रिमिनल हैं या आप पर कोई पुलिस केस है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सभी पर नो पर क्लिक करेंगे, और अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो ही आपका पासपोर्ट बनेगा। अगर आप इनमें से किसी पर भी यस कर देंगे तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो चलिए, अगर आपके पास कोई तरह का केस नहीं है या आप कोई क्रिमिनल नहीं है तो आप सभी पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके पासपोर्ट की एक कॉपी दिखेगी, यानी कि आपका पासपोर्ट बनने के बाद कैसा लगेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी गलती नजर आती है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि आप इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स चूज करना है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट है तो मैं सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट ही यूज कर लेता हूं। इसके अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपके पास इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड है या फिर आपके पास पैन कार्ड है तो वो भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट्स है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपसे एड्रेस प्रूफ के बारे में पूछ रहा है। आपको यहां पर एड्रेस प्रूफ की भी एक लंबी लिस्ट दिख जाएगी। आपके पास इनमें से जो भी अवेलेबल है आप उसे चूज कर सकते हैं। आप इसमें यहाँ पर आधार कार्ड भी चूज कर सकते हैं। चलिए, मैंने आधार कार्ड चूज कर लिया है। इसके बाद डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना प्लेस डाल देना है, यानी जहां से भी आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उस प्लेस का नाम डाल देना है। उसके बाद आज की डेट अपने आप यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यानी कि अगर आप इसकी फीस अभी पे करना चाहते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप अपनी एप्लीकेशन रिसिप्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए, मैं पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं क्योंकि हमें फीस भी पे अभी करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, यानी जो आपने पहले पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट किया था। जैसे मैंने गाजियाबाद सेलेक्ट किया था तो गाजियाबाद यहाँ पर एक बड़ा पासपोर्ट ऑफिस है। जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और मेरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सहारनपुर है तो यहाँ पर पीओपीएस के सहारनपुर भी दिख रहा है तो मैं यहाँ पर सहारनपुर ही क्लिक कर दूंगा। लेकिन ये जो छोटे पीओपीएस के होते हैं इन पर डेट काफी लंबी मिलती है, लेकिन अगर आपको अपना पासपोर्ट जल्दी बनवाना है तो आपको जहाँ पर भी डेट जल्दी की मिले आप वहीं सेलेक्ट करके कहीं पर भी बनवा सकते हैं। और मोस्टली जो पीएस के होते हैं, यानी कि जो बड़ा पासपोर्ट ऑफिस होता है, वहीं पर आपको डेट जल्दी की मिलेगी। चलिए, मैंने सहारनपुर क्लिक कर लिया है क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है और मैं यहाँ पर मैक पेमेंट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर आपका दिखा रहा है और नाम दिखा रहा है और आपको 1500 रुपए यहाँ पर फीस पे करनी है। यहाँ पर मैं पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर ये आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर देगा। आप जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप नॉर्मली पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एसबीआई की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी अदर बैंक की नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर अदर पेमेंट मोड में आपको यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाता है। चलिए, हम यूपीआई पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही यूपीआई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप क्यूआर कोड पर क्लिक करके कंफर्म पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इसे आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। आप जैसे ही इसका पेमेंट करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी और कब और कौन सी डेट में अपॉइंटमेंट बुक हुई है वो आपको एसएमएस के जरिए आपके मोबाइल नंबर पर दिख जाएगी। इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल भी आपको मिल जाएगा जिसमें आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी। अब आपको पासपोर्ट ऑफिस में कब और कैसे जाना है और वहां पर क्या क्या होता है और साथ ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म भरते हैं तो अगली वीडियो भी देखना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।